लोग मतलब डर डर के जी रहा है कि पता नहीं कल किसके साथ क्या घटना घट जाए। आउटसोर्सिंग का पूरा मतलब दिक्कत है। आउटसोर्सिंग के चलते लोगों का मतलब डॉक्टर के पास आना जाना लगा हुआ है। लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे भी और बीमार भी हो रहे हैं। इस पे पहले से ही ध्यान देना चाहिए था। पहले से ही बहुत लोग इतना ज्यादा यहाँ पर मौत हो रहा है दिन, उस हिसाब से गवर्नमेंट एकदम फेलियर है। ना खाली करवाना पड़ेगा तो उसकी इनके पास कोई प्लान है? कुछ नहीं है। ऐसे कहने तो नहीं, वहाँ पर जो 4-4 फीट का रूम देगा उसमें कोई नहीं जाएंगे। कोयला निकालने के लिए आपके पास तरह तरह की मशीनें हैं, तरह तरह की सामान है, आप निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था पहले की जाए। नमस्कार, धनबाद में हूँ और धनबाद का ये केंदुआडीह है। ये केंदुआडीह मार्केट है। आपको पता है कि हाल में जो घटना घटी है यहाँ पर, उससे पूरा इलाका प्रभावित है। यहाँ के लोग दहशत में हैं। गैस रिसाव की वजह से 2 महिलाओं की जान भी चली गई। ऐसे कहा जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो केंदुआडीह मार्केट जो है अपने अस्तित्व को खोता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और बिल्कुल ये मार्केट जो आपको अभी हरा भरा दिख रहा है, चहलकदमी दिख रही है, आने वाले समय में जो है ये पूरा वीरान हो जाएगा, बंजर बन जाएगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे ही समझते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, करकेन के हैं। अच्छा, केंदुआडीह मार्केट जो इतना फला फूला है, लोग यहाँ पर रोजगार से जुड़े हुए हैं, गैस की जो घटना घटी है उसका क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों? लोग दहशत में हैं। ये जो घटना घटी है, लोग इससे दहशत है। इसमें रोजगार पे भी प्रभाव पड़ेगा और आने वाला समय में ये मतलब एक तरह से समझिए कि लोग मतलब डर डर के जी रहा है कि पता नहीं कल किसके साथ क्या घटना घट जाए। आसपास के भी क्षेत्र में जो है ये इस तरह का बराबर घटना घट रहा है। इसमें प्रशासन और प्लस विशेषज्ञ प्रबंधक इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब कोयला निकाल रहे, उसके जगह में बालू है, पानी है देना चाहिए, वो सब कुछ नहीं कर रहे। ओपन कास्ट और दुनिया भर के यहाँ पे डस्ट उड़ते हैं। आप यहाँ पे कोई 10 मिनट भी खड़ा रहिएगा तो पूरा डस्ट ना पूरा लेयर है यहाँ पे। जो आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है उससे भी दिक्कत है। आउटसोर्सिंग का पूरा मतलब दिक्कत है। आउटसोर्सिंग के चलते लोगों का मतलब डॉक्टर के पास आना जाना लगा हुआ है। बच्चे लोग को इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। ये मार्केट आने वाले समय में क्या लग रहा है, अस्तित्व में रहेगा अगर यही हाल रहा तो? ना, नहीं रहेगा, बंजर हो जाएगा। बंजर हो जाएगा। लोग आदमी बचेगा तब ना व्यापार करेगा। इस पोजीशन में आदमी नहीं लग रहा कि बचेगा। आदमी लगता है कि अपना जीवन खो देगा। क्या कहेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि भाई सरकार इस पे ध्यान दे। जहाँ पे गैस इश्यू हो रहा है उसको बढ़िया से उसमें काम किया जाए। प्रबंधक से निवेदन है कि भाई कि वो इस पे ध्यान दे। ठीक है। क्या नाम हुआ भैया आपका? भैया रहने दिया। इस गैस रिसाव से आप लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत खराब हो रहा है। मार्केट में ये जो मार्केट अभी दिख रहा है केंदुआडीह मार्केट है, तो ये तो बड़ा खतरे का घंटी है गैस। जी एकदम मार्केट पर असर पड़ेगा आने वाले समय में। एकदम पड़ेगा। लोग छोड़ के जाएंगे। लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे भी और बीमार भी हो रहे हैं। इधर हो जाइए। काफी लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार भी हो रहे हैं। जी। क्या कहेंगे, ये जो गैस लीक का जो मामला है यहाँ पर केंदुआडीह में, आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा यहाँ से कुछ दूरी पे घर है। तो इस पूरा इलाका तो कार्बन मोनोऑक्साइड के चपेट में है और ये मार्केट आने वाले समय में उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, गवर्नमेंट को इस पे पहले से ही ध्यान देना चाहिए था। पहले से ही बहुत लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर मौत हो रहा है दिन, उस हिसाब से गवर्नमेंट एकदम फेलियर है। हमारे हेमंत सरकार से भी अपील है कि आप कोयला तो इतना स्पीड में आदान प्रदान करवा रहे हैं, वो काम स्लो नहीं चल रहा है, लेकिन ये काम किसी को घर देने का काम या किसी का व्यवस्था को ठीक करने का जो आम लोगों का जान जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे करके आप सिर्फ बिजनेस अपना चला रहे हैं। कोयला आदान प्रदान ठीक हो रहा है, तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी इस तरीके से लापरवाही ना करे। अभी आज मान के चलिए 10 लोगों का मौत हुआ है, आने वाले टाइम में लाखों इसका तादाद बढ़ता जाएगा। झरिया वाला हाल हो जाएगा, केंदुआडीह मिट जाएगा। हाँ, मासूम लोग ऐसे ही धंसते रहेंगे। और पॉल्यूशन के हिसाब से तो देखिए गैस लीकेज जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंट्रल तक बात जा रहा, फिर भी सब मतलब लापता है। किसी को कोई खबर से लापरवाही है, कोई खबर नहीं लेने वाला है कि वो ऐसे जगह को खाली करवाया जाएगा आने वाले समय में। तो उसके बदले आप जुगाड़ पहले लगाइए, उसके बाद खाली करवाइए। ठीक है। क्या नाम है अंकल? श्री राम चौरसिया। गैस लीक की वजह से आप लोग कितने प्रभावित हैं, कितना नुकसान आप लोग का हो रहा है? हम लोगों का यहाँ पर का मार्केट चौपट हो रहा है। हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गैस जो लीक हो रहा है, इसके पीछे पहले हर जगह हवा अचानक होता था, फैन लगा हुआ रहता था, वो सारा BCCL ने
सारा बीसीसीएल ने एक साजिश के तहत बंद कर दिया। अच्छा। और ये केंद्र की कोयला को प्राइवेटाइजेशन करने के तहत ये एक कदम है। और ताकि इसको इस तरह से बीसीसीएल को क्या नाम है असफल करके और इसे प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। और ये उसी कारण इसीलिए ये अन्यथा इससे पहले नागदा कुलेरी में गैस दुर्घटना में बहुत लोग मारे गए थे। आने वाले समय में केंदुआडी मार्केट तो रहेगा ही नहीं अगर ये हाल रहा तो। यहाँ के लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। ऐसे हम लोग नहीं जाएंगे अगर जब तक कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये भी बात सही है। मुआवजा दे जिस तरह से अधिकारी बोल रहे हैं कि पूरा इलाका गैस से प्रभावित है और हो सकता है कि खाली कराना भी पड़े सबको। ना खाली करवाना पड़ेगा तो उसकी इनके पास कोई प्लान है? कुछ नहीं है। ऐसे कहने तो नहीं, वहाँ पर जो 4-4 फीट का रूम देगा उसमें कोई नहीं जाएंगे। आप जिस तरह से रोड तोड़ने में जमीन जा रही थी प्राइवेट लोगों का, तो जमीन का 4 गुना दाम दिया जा रहा था। तो यहाँ पर वर्तमान में जिसका संपत्ति है उसका भी 4 गुना के हिसाब से भुगतान करे बीसीसीएल। क्या कहेंगे आप? बड़ा दुखद स्थिति है। हाँ, क्या बोलिएगा? गैस से खतरा है आप लोग को? बहुत जो खतरा है। हाँ। चलते बढ़ते आ रहा है। अच्छा। आप परेशान है सब मोहल्ला वाला आदमी लोग परेशान है ना? हाँ, बहुत परेशान हो चुके। क्या कहिएगा? तो बड़ा दुविधा आप लोग पड़ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल त्रासदी आ गया आप लोग के लिए। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि कोयला निकालने के लिए आपके पास तरह तरह की मशीनें हैं, तरह तरह की सामान है, आप निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था पहले की जाए, उसके बाद हटाए। और एक ही बार आप सोचेगा कि सभी लोगों को हटा दे तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आपके पास बीसीसीएल के पास हर एक सामान है, हर एक जाँच करने का। तो क्या आप कोयला निकालने के लिए तरह तरह की मशीन लगा सकते हो और गैस निकालने के लिए मशीन नहीं लगा सकते? आप गैस निकालने का प्रयास करिए, ना कि किसी का घर उजाड़ने का प्रयास करें। मेरा तो यही विनती है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। आपके पास एक से एक अनुभवी, एक से एक IPS IAS है, क्या उन लोग को इसके विषय में इंजीनियर है, क्या इसके विषय में उन लोग को पता नहीं चल रहा? आज 20 दिन हो गया है, कितना गैस है, कितना कोयला है, ये आपको कोयला कितना है ये पता चल जाता है, लेकिन कितना गैस है ये स्थिति रहा तो धीरे धीरे लोग भागते जाएंगे। डर का माहौल है और यहाँ का जी एकदम बिल्कुल झरिया बनने की स्थिति में हो गया है। और हम यही निवेदन करना चाहेंगे केंद्र सरकार से भी या राज्य सरकार से भी कि सर, जिस प्रकार आपको अनुभव है कि कोयला कितना है और पानी कितना है, उस तरह आपको ये भी अनुभव होना चाहिए कि गैस कितना है और उसको निकालने का प्रयास करें। क्या अंकल, कहाँ घर हुआ? घर तो यहीं हिंदी भवन के बगल में है। कितना खतरा है गैस से? खतरा तो है, लेकिन अभी इस तरह से तो बुझा नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा खतरा है। केंदुआडी में तो लोगों की जान भी चली गई, 2 लोगों की। जी चल गई है, जान तो चल गई है, सही बात है। अब तो हम लोग देख रहे पूरा हैं खतरा आएगा तब से आप लोग सतर्क होइएगा। तो बात है ना कि हम लोग तो भाई अगर सुविधा देगा हम लोग तो चले जाएंगे। लेकिन न कुछ बात होता है, पब्लिक से तो कोई बातें नहीं होता जिंदगी में कभी। मार्केट वाले से बात करते, इधर आइए। देखिए, ये केंदुआडी बाजार है और यहाँ कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। गैस का जो ये मामला है, गैस लीकेज का, तो इससे केंदुआडी मार्केट वालों पर भी असर पड़ रहा है। मार्केट में तो असर पड़ता ही है जी जी। परंतु ऐसा नहीं है कि गैस को बुझाया नहीं जा सकता। पर बीसीसीएल जो है इसके पीछे इसकी कोई उदार नीति नज़र नहीं आ रही है कि वो उसको बुझाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके चलते लोग यहाँ से विस्थापित हो जाए। आने वाले समय मार्केट का अस्तित्व पर भी कोई खतरा दिख रहा है? अगर बीसीसीएल का यही रवैया रहा कि लोगों को विस्थापित करना है तो ऑटोमेटिक है कि मार्केट बर्बाद हो जाएगा। हाँ, झरिया की तरह। बिल्कुल झरिया की तरह। क्या अब रोड ही आप काटने पे लगे हुए हो तो बर्बाद तो होगा ही, पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, है ना? बीसीसीएल का मंसूबा पूरा नहीं होने क्या देंगे। विकल्प है फिर? विकल्प है इस आग को बुझाओ। आग तो नहीं बुझेगा। हाँ, नहीं वो बोलेंगे, पर क्या DGMS बोल रहे हैं कि आग नहीं बुझ पाएगी? उन्हीं का अधिकारी साइंटिस्ट बोल रहे हैं। गलत बोल रहे। तो हमारा भी साइंटिस्ट है, वो कह रहे हैं बिल्कुल बुझेगा। हाँ अच्छा, बोल रहे आग पर काबू पाया जा सकता, बुझाया नहीं ना, बुझाया नहीं जा सकता। गैस पे तो काबू पाया जा सकता है। ये बात सही है। आज नाइट्रोजन फिलिंग जो किया जा रहा है, ये ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। 15 दिन 20 दिन से ऊपर हो गया। आज कितना बोरिंग हुआ और कितना नाइट्रोजन डाला गया। बिल्कुल अंकल, सही बात बोल रहे हैं आप। देखिए, ये केंदुआडी के लोग हैं जो यहाँ व्यापारी हैं और ये बाजार जो है क्या स्थिति में है। ये काहे कवर करके हो भाई? गैस की वजह से? नहीं गैस की वजह कहाँ घर हुआ? से यही केंदुआ।
गैस से जो खतरा हो रहा है, आप लोगों को नुकसान हो रहा है, ये जो लीक हुआ गैस हाँ, नुकसान तो आदमी लोग पब्लिक लोग तो हो ही रहा है। हो रहा है ना, क्या कहिएगा? नुकसान तो हो रहा है, हर किसी को नुकसान हो रहा है ना? है, प्रॉब्लम हो रहा है, इधर से भेज रहा है बिलगड़िया या तो फिर करमाटाड़, ऐसे ऐसे कैसे भेज देगा सर? ये बात ये तो बिल्कुल गलत है ना। ना कोई मुआवजा दे रहा, ना और कुछ दे रहा, सिर्फ दे रहा, फॉर्म भरवा रहा है, इसके बाद भेज दे रहा है यहाँ से आदमी को। ठीक है, बहुत ट्रांसफर शुक्रिया कर देना। आपका। तो देखिए केंदुआडी बाजार है और केंदुआडी बाजार अभी बिल्कुल फल फूल रहा है, चहक रहा है, और यही स्थिति रही तो ये बाजार जो है किसी बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाएगा और आने वाले समय में ये अस्तित्व से गायब हो जाएगा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। तो ये गैस लीकेज का जो इशू हुआ है जिससे लोगों की जान भी गई है, तो इस बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, कुछ असर पड़ गया नहीं, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। गैस लीकेज एक तरह का मेरे ख्याल से भारत कोल लिमिटेड का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं सर। हम तो यही बोलेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ माहौल जो दिख रहा है आपको, कहीं से किसी को भय नहीं दिख रहे हैं और सब अपने हिसाब से है। जहाँ गैस निकला था, नियोजन जहाँ से हुआ था, वहाँ पे आदमी जो निकले थे अब जाकर बस गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, हाँ बोलिए। गैस निकलना तो वह बहुत छोटा बात हो गया यहाँ के लिए, वो बहुत माइनर परसेंट, वो 0.001% हुआ। झारखंड में सबसे बड़ा है लैंड रिसोर्स, सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया, लैंडमार्क एरिया, रिसोर्सेज, खनिज, मिनरल सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। उसका सबसे पिछड़ा जो स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में झारखंड है। नंबर 1 किस में पता है? क्राइम में, सबसे 1 है क्राइम में। यहाँ पे ऐसा क्या नहीं, MS धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ से निकला है, रांची से निकला ना। प्रियंका चोपड़ा सबसे बड़ी एक्ट्रेस है ना, यहाँ से निकली। बट यहाँ का पहले फोकस देना चाहिए एजुकेशन पे, लेकिन एजुकेशन पे फोकस ना करके यहाँ पे मैया सम्मान योजना देके 2,500 हज़ार रुपये दे दिया गया, लोग खुश हो गया। यार विशेषल ये तो आग निकल रही तो छोटा मोटा चीज़ है, माइनर खतरा तो है ना, इससे लोगों की जान चली गई ना। खतरा तो डायरेक्ट लेके हटा है, यहाँ पे रहना ही नहीं है, बात खत्म, साइड किया जाए लोग को जहाँ पे खतरा है। नहीं माइनिंग किया बोल रहे हैं भैया? ओपन माइनिंग बंद किया जाए। ये जो ओपन कास्ट माइनिंग चल रहा है, हाँ, बस उसी से ज्यादा प्रभावित हो रहा है जमीन, खनिज, सब चीज। अच्छा, ओपन कास्ट से ब्लास्टिंग का जो काम चल रहा है। हाँ एकदम, क्योंकि ब्लास्टिंग हैवी ब्लास्ट हो रहा है, जमीन कमजोर हो रहा है, जमीन कमजोर की वजह से जहाँ तहाँ धस रहा है, गैस निकल रहा, फट रहा है। ओपन कास्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कितना कोयला टन चोरी हो जा रहा है आपको पता है? कितना कोयला कहाँ जा रहा है आपको पता है? काम जैसे पहले भी कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे सरकार को पैसा मिल जाता है, थाना में पैसा चल जाता है, सब काम सेटिंग में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये स्थिति है केंदुआडी की, जहाँ कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है आउटसोर्सिंग के जरिए, उससे भी कहीं ना कहीं गैस का खतरा है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।